नमस्कार दोस्तों, 7 मई 2025 भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसी कहानी लिखी जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। आज की वीडियो में जानिए इस ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर है क्या। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 7 मई 2025 को शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तानी अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था। यह अभियान 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक सहित कुल 26 लोगों की मौत हुई थी। क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। ओके, डोंट वरी यू ओके, यू नीड अ वाटर सर। इस हमले में जिम्मेदारी शुरुआत में द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली थी, जो लश्कर ए तैयबा का एक सहयोगी संगठन माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह युद्ध की शुरुआत है या सिर्फ एक अफवाह है। ऑपरेशन सिंदूर कोई अफवाह नहीं है, यह एक वास्तविक और लक्षित सैन्य कार्रवाई थी। इसे भारतीय सेना ने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए अंजाम दिया। हालांकि यह पूर्ण युद्ध की शुरुआत भी नहीं है, बल्कि यह एक ध्यान केंद्रित, मापा हुआ और एक गैर उत्तेजक अभियान था, जैसा कि भारतीय रक्षा मैं मंत्रालय कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारत ने स्पष्ट किया है कि इस ऑपरेशन में केवल और केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, न कि पाकिस्तानी सैन्य सुविधाओं को। चलिए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर की कहानी जानते हैं कि आखिर इसका लक्ष्य क्या था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर 24 सटीक मिसाइल हमले किए। इसमें जैश ए मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर, लश्कर ए तैयबा का मुरीद के और हिजबुल मुजाहिदीन का सियालकोट में महमूना जॉय कैंप शामिल थे। चलिए अब समझते हैं ऑपरेशन के समय और तरीके के बारे में। हमले 7 मई 2025 को 6 मई की रात 12 बजे के बाद 1:05 से 1:44 के बीच किए गए। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने संयुक्त रूप से सटीक हथियारों जैसे कि स्काल्प क्रूज मिसाइलें SCALP क्रूज मिसाइलों का उपयोग किया। लेकिन इस ऑपरेशन के परिणाम क्या हुए? सूत्रों के अनुसार 70 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हुए हैं। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के 10 परिवार वालों और 4 सहयोगियों की भी मौत हुई। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऑपरेशन सिंदूर नाम का महत्व क्या है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसीलिए चुना गया क्योंकि पहलगाम हमले में कई नवविवाहित पुरुष मारे गए थे जिनकी पत्नियां विधवा हो गई। सिंदूर हिंदू परंपरा में विवाहित महिलाओं का प्रतीक है और यह नाम उन महिलाओं के सम्मान में रखा गया है। यह योद्धाओं के माथे पर लगाए जाने वाला तिलक का भी प्रतीक है, जो धर्म और देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या रही। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय हमलों में पाकिस्तान के 26 नागरिक मारे गए और 46 घायल हुए, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने LOC पर भारी गोलीबारी शुरू की। इसमें भारत ने 15 नागरिकों की मौत और 43 के घायल होने की बात कही है। साथ ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे शर्मनाक कहा और शांति की अपील की। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on. संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों में अधिकतम संयम बरतने को कहा। साथ ही इजराइल और पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भारत का समर्थन किया, जबकि अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाई। चलते हैं कंक्लूजन पर। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी क्या सिखाती है। ऑपरेशन सिंदूर एक लक्षित सैन्य कार्रवाई थी जिसका मकसद आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दर्शाना था। यह युद्ध की घोषणा नहीं थी, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से स्थिति नाजुक बनी हुई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को
अपनी कार्रवाई की जानकारी दी और कहा कि भारत शांति चाहता है लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख जारी रखेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।